नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो जॉब है दोस्तों वो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। तो हमारे पास एक कैंडिडेट है, उनका जॉब अप्लाई करके आपको यहाँ पे बताते हैं। तो सबसे पहले ssc.nic.in पे जाना है और यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा के इंटर करना है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आपके न्यू यूज़र में क्लिक करके आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो हमारे पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है, इसको इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे इंटर हो गया हमने और सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्स। तो यहाँ पे देखिए एक साथ जो है हमारे पास 6-7 वैकेंसीज यहाँ पे है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक करना होगा। कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसका जो है ऑलरेडी ये फॉर्म जो है फिल आउट करके आएगा यहाँ आपके सामने। तो कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो इसको सब कुछ एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आना होगा दोस्तों, वेदर यू आर एक सर्विसमैन। अगर एक सर्विसमैन है तो आप एस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे नो कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यदि आपके पास है तो आप एस कीजिए, नहीं तो यहाँ पे नो कीजिए। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे, वहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया है 5 to 10 ईयर्स का, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कीजिए। फिर आपका आता है दोस्तों यहाँ पे आपको सेंटर चूज़ करना है, कौन से सेंटर में। तो कैंडिडेट जो है वो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं तो उसका सेंटर पहले वो रखना चाहते हैं वारंगल में, सेकंड सेंटर वो रखना चाहते हैं यहाँ पे करीमनगर में, और थर्ड सेंटर वो यहाँ पे रखना चाहता है हैदराबाद में। फिर यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, दोस्तों यहाँ पे कौन से मीडियम में लेना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश, तो यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। और जब एग्ज़ाम लिखेंगे CVE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लिखेंगे तो वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों का चॉइस ऑप्शन आता है। यहाँ पे चाहे आप हिंदी सेलेक्ट करें, इंग्लिश सेलेक्ट करें, आपको सिस्टम में जब बैठेंगे तो वहाँ पे आपको इंग्लिश हिंदी दोनों का चॉइस करने का आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है, इसको आप वेरीफाई करना है। यहाँ पे इंग्लिश में 2 बार लिखना है। उसके बाद यहाँ पे उनका स्टेट कौन सा है, तो यहाँ तेलंगाना से है। फिर आपको कंफर्म करना है वो तेलंगाना स्टेट। फिर उनका जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कंफर्म करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर दिया है। फिर वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे 2 बार डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना होगा। ये सब कुछ एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। फिर आके यहाँ पे कौन सा पोस्ट वो भरना चाहता है दोस्तों, आप यहाँ पे देंगे पोस्ट डिटेल में क्लिक करेंगे तो आपको इस सीरियल सीक्वेंस में आपको भरना होगा। अगर कैंडिडेट सबसे पहले ITBP भरना चाहता है तो E भरना होगा। अगर कैंडिडेट सबसे पहले अगर वो भरना चाहता है CISF में तो B भरना होगा, ठीक है। तो एज इट इज़ हमने सीरियल वाइज नोट कर लिया है, तो उसको यहाँ पे हम भर लेते हैं। तो ये जो कैंडिडेट है दोस्तों, ये सबसे पहले ये भरना चाहते हैं जो पोस्ट, वो हमने यहाँ पे फ़ोन में अपडेट कर लिया है, हम फ़ोन में नोट कर लिया है। तो सबसे पहले वो भरना चाहते हैं यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे C है, CRPF। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कैंडिडेट के मुताबिक मैंने फॉर्म भर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन दोस्तों, क्योंकि एसएससी जीडी जो है दोस्तों 10 बेस है, तो अगर आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अगर 10th है तो 10th चूज़ कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है फिर से, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड के बेस लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है तो वो चूज़ कर लीजिए। फिर स्टेटस में यहाँ पे अपीयरिंग है, पास है, तो 10th पास हो गए इसलिए पास लगा दिया। अगर 10th लिख रहा है, फाइनल एग्जाम के टाइम है, तो अपीयरिंग लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे इसका CGPA, तो दोस्तों आपका जो मेमो है उसको चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे CGPA या परसेंटेज मेंशन है, तो इसका CGPA है 8.2, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 8.2, तो इनका है 8.2। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे दोस्तों डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो इस सबसे पहले यहाँ पे एस कर देना है। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे उनका फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो का जो विड्थ है वो 3.5 और जो हाइट है 4.5 लगाना है। और यहाँ पे उनका जो है सिग्नेचर में 4th जो है विड्थ में है ना, ऐसा होना चाहिए, और 2 सेंटीमीटर जो है उसका हाइट होना चाहिए। और यहाँ पे जो इसका KB है 20 KB के अंदर होना चाहिए, और फोटो का जो KB है वो 20 to 50 KB के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अपलोड कर लेते हैं इसको। दोस्तों यहाँ पे इनका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लिया है। नेक्स्ट में आता है, यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आएगा वेदर फोटोग्राफ टेकन। ये जो फोटोग्राफ है ये अगस्त के जो है बाद लिया है, ये इससे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐस करना है क्योंकि ये रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। तो ऐस कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे वेरीफाई में क्लिक कर दीजिएगा, आई एग्री में क्लिक कर दीजिए। फिर आप यहाँ पे जो है ये जो कैप्चा कोड है इसको एंटर कर दीजिएगा। एंटर कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रीवेरीफाई आप एक बार मैनुअली कीजिएगा, पूरा एकदम शुरू से। मैंने देखे कि इसका जो है नाम और जो ऑप्शन है सही में क्लिक हुआ कि नहीं है। हम यहाँ पे रीवेरीफाई कर लेते हैं।
सब कुछ ठीक 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 है ठीक है ओके 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 ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रीव्यू करना है। यहाँ पे प्रीव्यू हमने चेक कर लिया है, सब कुछ करेक्ट है, अभी सबमिट करना है। इस तरह से एक पॉपअप आएगा, इसको हम ओके कर दीजिएगा, क्योंकि एक बार ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो चाहे आप 2 बार 3 बार आप वेरिफिकेशन कर ले, आप वेरिफिकेशन करने के बाद सबमिट करें। फिर दोस्तों दूसरा पॉपअप आएगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म इज़ रिसीव्ड कॉन्स्टेंट नॉट वेरीफाइड। तो यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं, जो आपका जो PDF निकल के आएगा आप यहाँ पे ऐस करिए, क्योंकि पेमेंट करना है। यहाँ पे पेमेंट में आप यहाँ पे ऑनलाइन चूज़ कर सकते हो। आसान पेमेंट करने का जरिया है UPI, आप UPI में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे QR कोड में क्लिक कर दीजिए, क्योंकि QR कोड से आप आराम से आप स्कैन करके पे कर सकते हैं। तो सही हमने पेमेंट सक्सेस कर दिया है। अभी थोड़ा टाइम वेट करना है, इसको ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे जस्ट गो टू डैशबोर्ड में क्लिक करना होगा। इनका जो पेमेंट है ये डबल वेरिफिकेशन करना होगा, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट। फिर आप एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हो, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंप्लीट है, फोटो सिग्नेचर अपलोडेड कंप्लीट है, अप्लाई फॉर्म कंप्लीट है, पेमेंट स्टेटस कंप्लीट है, एप्लीकेशन स्टेटस का एप्लीकेशन रिसीव्ड, सब कुछ कंप्लीट है। अभी इसको जो है PDF दे सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।